इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। पेज नंबर 172 पर दिया है। ये दिया है प्रश्न पेज नंबर 172 पर। प्रश्न है दिए गए भिन्न युग्मों के लिए तुल्य भिन्नों को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमें भिन्न युग्म दिए हुए हैं, इनके हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसमें भिन्नात्मक इकाइयां समान है, जिनमें क्या हो भिन्नात्मक इकाइयां समान हो। तो इस प्रश्न में 8 भाग है, सभी भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें पहला भाग यानी भाग ए। भाग ए में है 7/2 और 3/5। ये भिन्न युग्म हमें दिया है, इसमें क्या करना है, इनकी हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के हर समान करेंगे। क्या करेंगे, हर समान करेंगे। जैसे ये है 7/2, तो सबसे पहले तो लिखेंगे 7/2। अब गुणा किससे करें, दूसरी भिन्न के हर से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 का गुणा करेंगे हम अंश और हर दोनों में। तो 5 का गुणा ऊपर, 5 का गुणा नीचे। ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणा 5, 7 पंजे 35 हो जाएगा, बट्टे नीचे कितना होगा 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 35/10। 7/2 के तुल्य भिन्न क्या हो गई 35/10। अब लिखें 3/5 को, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 गुणा में जो पहली भिन्न है उसके हर का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, यानी 2 का गुणा ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ करते हैं 2 का गुणा ऊपर और नीचे, 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6 बट्टे 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10। भिन्न क्या हो जाएगी 6/10 हो जाएगी, यानी कि इसके तुल्य भिन्न होगी, ये हो जाएगी 35/10। तो यहाँ लिखे 35/10 और ये हो जाएगी 6/10। कितनी हो जाएगी 6/10। यही हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। अब देखें इसका बी भाग। तो बी भाग में भिन्न है 8/3 और 5/6। कितने हैं 8/3 और 5/6। तो पहले देखें 8/3 को, तो 8/3 गुणा किससे गुणा करें हर में कि 6 हो जाए, क्योंकि इसमें हर 6 है तो यहाँ भी हमें 6 लाना है। तो किससे गुणा करें 2 से कर दें, यानी 2 से ऊपर और 2 से नीचे। ऐसा भी नहीं केवल नीचे गुणा कर दें 2 से, ऊपर नहीं करें। अगर नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे। अब 8 का गुणा 2 में 8 दूनी 16, बट्टे में क्या होगा, बट्टे में हो जाए 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ हर 6 है तो यहाँ भी हर 6 हो चुका। इसमें हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, किसी से भी गुणा नहीं करना है। अगर किसी से नहीं करना तो एक से चाहे तो कर सकते हैं, एक का गुणा ऊपर एक का गुणा नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हो जाएगा 5 एकल 5, नीचे 6 एकल 6, यानी कि भिन्न क्या होगी, ये होगी 16/6। तो यहाँ लिखे 16/6 और क्या होगी, ये होगी 5/6। तो 5/6 ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर, यानी कि इसमें भी हमने दोनों हरों को समान कर दिया है। अब देखें इसका सी भाग। सी भाग में भिन्न है 3/4 और 3/5। तो क्या करेंगे, हर को करेंगे समान। यहाँ है हमारे पास 3/4, तो क्या करेंगे दूसरे भिन्न के हर का अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, यानी 5 का गुणा ऊपर 5 का गुणा नीचे। 3 का गुणा 5 में कितना होगा 3 पंजे 15 बट्टे 4 का गुणा 5 में 4 पंजे 20, यानी कि 15/20। अब ले 3/5, तो यहाँ लिखे 3/5 किससे गुणा करेंगे, पहली भिन्न के हर से। तो हर कितना है यहाँ, हर है यहाँ 4, इसका मतलब 4 का ऊपर गुणा 4 का नीचे गुणा। 3 का गुणा 4 से करेंगे 3 चौक 12 बट्टे 5 का गुणा 4 से 5 चौक 20, यानी कि 12/20, यानी क्या होगी 12/20, यानी कि पहली भिन्न होगी 15/20। तो यहाँ लिखे 15/20 और क्या होगी 12/20, तो यहाँ लिख देंगे 12/20। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। यहाँ भी हर 20 हो गया, यहाँ भी हर 20 हो गया। अब करें इसका डी भाग। डी भाग में भिन्न है 6/7 और 8/5। इसमें भी क्या करेंगे, हर को करेंगे समान, यानी यह है 6/7, तो यहाँ लिखें 6/7। किससे गुणा करेंगे, दूसरे भिन्न के हर से, यानी 5 से।
5 से ऊपर गुणा और 5 से नीचे गुणा। 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा, 6 पंजे 30 बट्टे 7 का गुणा 5 में 7 पंजे 35, यानी भिन्न क्या होगी 30 बट्टे 35। अब लिखे 8 बट्टे 5 को, तो यहाँ 8 बट्टे 5 किससे गुणा करेंगे, पहली भिन्न के हर से यानी 7 से, तो 7 से ऊपर गुणा और 7 से नीचे गुणा। 8 का गुणा 7 में करें कितना होगा, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, नीचे 5 का गुणा 7 से 5 सत्ते 35, यानी कि 56 बट्टे 35। भिन्न क्या होगी, ये हो जाएगी 30 बट्टे 35, तो यहाँ लिखें 30 बट्टे 35, कितना 30 बट्टे 35। और दूसरी भिन्न क्या है 56 बट्टे 35, तो यहाँ लिखेंगे 56 बट्टे 35, यानी कि 30 बट्टे 35 और 56 बट्टे 35, ये हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका ई भाग। ई भाग में 9 बट्टे 4 और 5 बट्टे 2, यानी कि यहाँ पर हर 4 है और यहाँ पर हर 2 है, यानी कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों हर बराबर हो जाएंगे। तो इसमें हमें किसी भी संख्या से गुणा नहीं करना है, चाहे तो इसे गुणा कर सकते हैं। जैसे 9 बट्टे 4 है, तो यहाँ हमने लिखा 9 बट्टे 4, गुणा किससे कर दें, 1 से कर दें, 1 से ऊपर 1 से नीचे। 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 ही रहेगा, और 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 ही रहेगा, यानी कि 9 बट्टे 4 वही की वही संख्या रहेगी 1 से गुणा करने पर। अब हमारे पास 5 बट्टे 2, तो यहाँ हमने लिखा 5 बट्टे 2, गुणा किससे करते हैं, यानी किससे गुणा करें कि 4 हो जाएगा, तो किससे करें 2 से, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, यानी 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 बट्टे 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, यानी कि भिन्न क्या बनेगी, ये बन जाएगी 10 बट्टे 4, यानी कि पहली भिन्न है 9 बट्टे 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 बट्टे 4, और 5 बट्टे 2 के तुल्य भिन्न क्या बनी, ये बनी 10 बट्टे 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 बट्टे 4, यानी ये हो जाएगा हमारा ई भाग का उत्तर। अब देखें इसका एफ भाग। एफ भाग में भिन्न है 1 बट्टे 10 और 2 बट्टे 9, तो हम क्या करेंगे, पहले से लिखें, यानी ये है 1 बट्टे 10, यानी कि दूसरी भिन्न का हर जो है उसका गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, यानी 9 का गुणा ऊपर 9 का नीचे। 9 का गुणा 1 से करेंगे कितना होगा, 9 1 9, और 9 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 9 धाम 90, यानी कि 9 बट्टे 90। दूसरी भिन्न है 2 बट्टे 9, तो यहाँ लिखेंगे 2 बट्टे 9, गुणा किससे करेंगे, पहली भिन्न के हर से, यानी कि 10 से, 10 से ऊपर 10 से नीचे। 10 का गुणा 2 से करेंगे कितना होगा, 10 दूनी 20 बट्टे 10 का गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 निम्मा 90, कितना 90। अब यहाँ भी हर 90 हो गया, यहाँ भी हर 90 हो गया, यानी कि पहली भिन्न हो गई हमारी 9 बट्टे 90, तो यहाँ लिखे 9 बट्टे 90। और दूसरी भिन्न क्या हुई है, दूसरी है 20 बट्टे 90, तो यहाँ लिखेंगे 20 बट्टे 90, यानी ये हो जाएगा हमारा एफ भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका जी भाग। तो जी भाग में भिन्न है 8 बट्टे 3 और 11 बट्टे 4, तो यहाँ हमने लिखा 8 बट्टे 3, गुणा किससे करेंगे, दूसरी भिन्न के हर से, यानी कि 4 से, 4 से ऊपर 4 से नीचे। 8 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32, और 3 का गुणा 4 से तो 3 चौक 12, यानी कि 32 बट्टे 12। दूसरी भिन्न है 11 बट्टे 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 11 बट्टे 4, गुणा पहली भिन्न के हर से, यानी कि 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा। 3 का गुणा 11 करेंगे, यानी कि 11 का गुणा 3 में तो कितना हो जाएगा, 11 दिया 33 बट्टे 4 का गुणा 3 से तो 4 3 12, यानी 33 बट्टे 12। भिन्न हो गई हमारी 32 बट्टे 12 और 33 बट्टे 12, तो यहाँ लिख देंगे 32 बट्टे 12 और कितनी है 33 बट्टे 12, तो यहाँ लिखेंगे 33 बट्टे 12, यानी ये हो जाएगा हमारा जी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका एच भाग। तो एच भाग में भिन्न है 13 बट्टे 6 और 1 बट्टे 9, तो पहले लिखे हम यहाँ 13 बट्टे 6, गुणा किससे करेंगे, दूसरे भिन्न के हर से, यानी कि 9 से ऊपर 9 से नीचे।
अब 13 का गुणा 9 में करेंगे तो 13 निम्मा होता है 170 है। कितना होता है? 13 निम्मा 170 है। और 6 का गुणा 9 से करेंगे तो 6 निम्मा होता है 54, यानी कि भिन्न हो गई 170/54। दूसरी भिन्न है 1/9, तो यहाँ लिखेंगे 1/9 गुणा किससे करेंगे? 6 से, यानी 6 से ऊपर 6 से नीचे। 6 का गुणा 1 से, 6 एकल 6, और 6 का गुणा 9 में तो 6 नम्मा 54, यानी यहाँ भी हो गया 54, यहाँ भी हो गया 54। पहली भिन्न बनी हमारी 170/54, तो यहाँ लिखेंगे 170/54। और तो यहाँ करें और क्या है भिन्न? 6/54, तो यहाँ लिखेंगे 6/54, यानी कि भिन्न बनी 170/54 और 6/54। ये हो जाएगा हमारा एच भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न हो चुका है हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।